थोड़ी देर पहले कगान में क्लाउड ब्रस्ट होने की वजह से ये कगान का नाला दोबारा से आ गया था, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी कगान का जो ब्रिज है अभी तक बिल्कुल सेफ है। ये वो दुकानों का मलबा पड़ा हुआ है जो कगान के नाले की नज़र हो गई थी। ये देखें जी कगान में मुसलसल 2 घंटों से बारिश लगी हुई है और कगान के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। अभी पहुंचा हूँ जी नारान बाजार में और नारान बाजार के भी ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। बारिश की वजह से नारान में सरफराज भाई के पास बहुत ज़्यादा रश लग चुके हैं सरफराज भाई का कबाब खाने के लिए। क्या अब आपको इस टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? होटल रेट सस्ते हुए हैं या अभी भी महंगे हैं? लैंडस्लाइडिंग है या नहीं? तो आज आपका भाई इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताएगा कि होटल रेट्स क्या चल रहे हैं, वेदर कैसा है जी नारान का, आजकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर मैं नारान से आपका वेलकम करता हूँ जी। मौजूद हूँ जी अभी मैं नारान में, नारान की सरजमीन के ऊपर। अगर मौसम की बात करें, ये देखें जी आज क्लाउडी सा वेदर बना हुआ है और थोड़ी देर पहले बहुत ख़तरनाक बारिश थी, लेकिन अभी बारिश थम चुकी है। अगर डेट की बात करें तो आज है जी 23 जुलाई 2026। नीचे नाला देखें जी, ये झील जो है ना, झील सैफुल मलूक का पानी है। बाकी वो सामने जीपें लगी हुई हैं सैफुल मलूक की तरफ। सैफुल मलूक की क्या कुछ अपडेट है वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। लेकिन अगर नाले की बात करें तो हल्का पुल्का ये भी गंदा हुआ है जी झील सैफुल मलूक का नाला, क्योंकि ऊपर स्लाइडिंग है और रास्ते भी आपको पता है 2 दिन से बंद थे झील सैफुल मलूक के, और इस वजह से शायद मट्टी मशीन लगी हो, मट्टी ये फेंक रही हो इस वजह से। बाकी माशाल्लाह बेहतरीन मौसम बना हुआ है जी आज झील सैफुल मलूक की तरफ भी और ये नारान का भी। आज मैं कगान भी जाऊंगा, सुने क्लाउड ब्रस्ट भी वहाँ पर हुआ है और वहाँ के क्या कुछ ताज़ा तरीन हालात हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी बड़ी भूख लग रही है, सरफराज भाई के पास जाना है। अभी ये व्यूज़ देखो, इन व्यूज़ के सामने कबाब, सरफराज भाई का कबाब खाने का मज़ा ही अपनों का। तो ये व्यूज़ चेक करो जी, और अभी जाते हैं जी आगे सरफराज भाई के पास, सरफराज भाई का कबाब खाते हैं। लेकिन उससे पहले नारान के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। मैं कल आया था यहाँ पर और अभी तक तो मैं यहीं पर हूँ। तो चलो पहले सरफराज भाई के पास जाते हैं, फिर आगे डिटेल देखते हैं। मैं सरफराज भाई के होटल के अभी सामने ही खड़ा हूँ, लेकिन पिछली जो वीडियो अभी मैंने पोल के ऊपर शूट की थी उसकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैंने मोबाइल हाथ में लिया था और माइक कनेक्ट नहीं था। लेकिन अभी माइक कनेक्ट होगा शायद, और मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी ये देखें जी, ये है जी सरफराज भाई, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है जी इनके पास। ये देखें जी लगी हुए हैं जी, कबाब बना रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, क्योंकि ठंड है, ठंड में कबाब खाने का मज़ा ही अपना है। बाकी अभी मैं भी कबाब भी खाता हूँ, और कबाब की बात करें तो यहाँ पर एक पाव का मैंने पूछा है तो ये बोल रहे हैं जी 1 पाव और 3 रोटियां आपको देंगे जी 480 रुपये की। तो 480 रुपये में आपको 1 पाव कबाब एक बंदे के लिए मिल सकते हैं जी। वहाँ आपकी तरफ जो है ना वो टिक्कियों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कबाब पाव और किलो, आधा किलो इस तरह से मिलता है। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अभी आपको पुल के ऊपर भी दिखाया, और यहाँ पर भी देखें वेदर कितना प्यारा है आज का, बड़ा ही सुहाना और ख़ूबसूरत वेदर है। लेकिन अगर स्लाइडिंग की बात ना हो, नालों की बात ना हो, लेकिन आजकल ट्रैवल करने का मज़ा ही अपना है। जब स्लाइडिंग हो तो आपको पता होता है कि वहाँ पर स्लाइडिंग है, लेकिन नारान में अभी तक 2-3 घंटों से ऊपर स्लाइडिंग नहीं रही है। 2-3 घंटों में जो स्लाइडिंग आई है वो क्लियर कर ही दी थी नारान वालों ने। बाकी ये होटल्स हैं, इनके क्या कुछ रेट चल रहे हैं आगे मैं आपको लाजमी से क्लियर करूँगा। रश की बात करूं अगर नारान में, तो रश आपके सामने है जी। माशाल्लाह से हल्का पुल्का रश लगा हुआ है, लेकिन जो पहले का जो रश था ना, जो पहले वाला रश था वो अभी एंड हो चुका है। तो कबाब खाते हैं और फिर बाइक लेकर ऊपर जाते हैं जी पुल के ऊपर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, डेली की तरह बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं, लेकिन आज बाइक को चलाने का मज़ा ही अपना आ रहा है। हेलमेट मैंने पहना हुआ है जी, रेन सूट पहना हुआ है जी, और मुझे कोई भी पता मतलब महसूस नहीं हो रहा है कि बाहर बारिश लगी हुई है। बड़ा मज़ा आ रहा है जी बारिश के मौसम में ट्रैवल करने का। और अभी ये आगे भाई क्या मसला है कि यहाँ पर ये ट्रैफिक जैम एकदम हो जाता है नारान में, इससे बहुत ज़्यादा में मतलब तंग हो जाता है बंदा। एक तो है चढ़ाई और उसमें ब्रेक लगाओ। खैर मेरे पास तो 70 है, लेकिन जो बड़ी गाड़ी होगी उनका क्या आता होगा। बाकी नारान में बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, बारिश थी, बारिश के बाद अभी बारिश रुक चुकी है और ख़ूबसूरत वेदर बना हुआ है।
और अभी मिलेनियम के आगे से गुज़र रहा हूँ मैं। ये क्या जी, बाइक ऊपर भाई जो है ना कार वाले ऊपर ही चढ़ा रहे थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हुई है। ऐसे छोटे मोटे मसले तो लगे रहते हैं, लेकिन क्या करें जी, आजकल डर जाते हैं, कुछ स्लिप बहुत ज़्यादा है और नालों ने भी आगे डराया हुआ है, लेकिन इतना इतना भी इशू नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। जैसे फेसबुक, अल्लाह अकबर, ये क्या है जी, एकदम से आगे गाड़ी है। ये देखें जी, अब दूसरी आ गई जी। वो देखें जी, नीचे नाला भी थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है जी, झील सैफुल मलूक वाला नाला भी चढ़ा हुआ है। अभी बाइक पार्क करते हैं, पहले इसके हालात देखते हैं जी, ये क्या कहते हैं। ये सामने मेन रोड है जी, वो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं जी बाबूसर टॉप की तरफ, और ये है जी झील सैफुल मलूक का पानी। आज गंदा हुआ है क्योंकि बारिश लगी हुई है और थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह आ जाती है, लेकिन माशाल्लाह मौसम बेहतरीन बना हुआ है जी आज का। माशाल्लाह से जी, अगर सबवे की बात करें, यहाँ पर भी रश लगा हुआ है, गर्मा-गर्म खाने लोग खा रहे हैं। नारान में ये सबवे है, जब आप आते हैं बाईपास रोड के बिल्कुल सामने, मेरा मतलब है कि जो पुल है नारान का, पीटीडीसी के बिल्कुल साथ आपको ये सबवे भी मिल जाएगा। बाकी पानी के हालात आपके सामने माशाल्लाह से, ये चेक करें जी, बादल कैसे नीचे आए हुए हैं। और नारान में हल्की-हल्की बारिश, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन अभी हल्की हो चुकी है बारिश। ट्रैफ़िक रवान तो आए, कोई इशू नहीं है। वो सोच वाला मसला था कल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी सॉल्व हो चुके हैं, क्लियर हो चुका है। रास्ता बिल्कुल ओपन है, बाबू से टॉप तक आप जा सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है। कल मेरे वालिद साहब खुद गए जी गिलगित, और आप सोच लें फिर रास्ते अगर बंद होते वो गिलगित कैसे पहुंच पाते। उनको मैं ख़ुद गिलगित के लिए यहाँ से नारान से रवाना करके आया था। और अभी आज रात को मेरा यहाँ पर स्टे था, और जी अभी मैंने जाना है जी यहाँ से कगान की तरफ, अपने घर की तरफ जाऊँगा। अभी रास्तों के हालात भी दिखाऊँगा। कगान में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, सुनने में आ रहा है, तो वो भी आज आपको दिखाऊँगा वहाँ पर जाके। नारान को हमने अलविदा कर दिया है, और अभी मैं रास्ते में आपको होटल रेट्स का बताऊंगा जी, नारान में होटल रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ जी कगान की तरफ। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है जी, बाय बाय नारान। नारान को अलविदा करते हैं, और अभी मैं भी घर जा रहा हूँ क्योंकि कल का आया हूँ और अभी मैंने घर जाना है। और अभी आपको कगान के लात भी दिखाऊंगा। लेकिन होटल रेट्स का अगर आपको बताऊँ तो नारान में होटल रेट्स गिर चुके हैं। जो कमरा आपको 8,000 का मिलता था, वो अभी आपको 4,500-5,000 का मिलेगा। और कम से कम आपको तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये में रिहाइश मिल ही जाएगी नारान में। होटल रेट्स बहुत मुनासिब हो चुके हैं, रश नहीं था। अगर वीकेंड पर आप आते हैं तो रश तो ज़ाहिर सी बात होगा। तो फिर ये ना कहना कि भाई मौसम आपने बताया था कि होटल रेट्स कम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो वही होटल रेट्स मिल रहे हैं, तो ये नहीं होगा भाई। वर्किंग डेज़ का मैंने आपको बोला है, और शायद अगर रश ना हुआ वीकेंड पर, तो वीकेंड पर भी यही कुछ कमरों के रेट्स होंगे। बाकी मैं जा रहा हूँ कगान। कगान के आपको अला दिखाऊंगा, लेकिन ये खूबसूरती एंजॉय करें जी, जाते जाते खूबसूरती एंजॉय करें। और मेरा जो कैमरा है वो भी गीला हो रहा है जी, बाहर बारिश इतनी ज़्यादा है, तो खैर कैमरे को मारो गोली, व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। ये देखें जी, आगे है जी ज़िप लाइन। ज़िप लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, ज़िप लाइन को भी एंजॉय करते हैं यहाँ पर लोग। ये नाले की देखते हैं क्या सूरत हाल है आज, बिल्कुल कम है जी, ना होने के बराबर है, बिल्कुल कम है। और डायरेक्ट पहुँचते हैं जी आगे कगान की तरफ। नारान से 4 किलोमीटर आगे में आया हूँ। यहाँ पर मुझे ये एक नाला देखने को मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये भी नहीं आया है। बिल्कुल मतलब इशू नहीं है, रास्ते बिल्कुल ओपन है। मुझे लगा ये चढ़ा होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, गाड़ियाँ जा रही हैं जी नारान की तरफ, और वापसी भी जा रही हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। सूखी किनारी टनल से जैसे ही आ गया हूँ यहाँ पर, तो मुझे बारिश देखने को नहीं मिल रही। अभी बारिश यहाँ पर स्टार्ट हुई है, वो देखें वो आ गया जी सूखी किनारी टनल। लेकिन जहाँ पर बड़े खूबसूरत व्यूज़ थे, वहाँ मैंने अपना बाइक सामने पार्क किया, और अभी यहाँ पर थोड़ा रुका हूँ जी।
अल्लाह के लाख लाख शुक्र करम के साथ मैं पहुंच गया हूं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कगान में। पहले तो रास्ते में आपने देखा था बारिश नहीं थी, लेकिन अभी बारिश है। लेकिन ये आगे लोगों को देखकर मुझे शक हो रहा है कि यहाँ पर कोई मसला हुआ है जी, कगान नाले में दोबारा से कोई मसला हुआ है जी। ये देखें यहाँ पर ये मट्टी आ रही है जी, मतलब ये गाड़ियाँ जो है ना वो मट्टी फेंक रही हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत इसको कवर करने की कोशिश कर रही है नाले को, लेकिन ये कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ अभी लोगों ने बोला है कि क्लाउड बर्स्ट फिर हुआ था, फिर नाला आया था, और अभी ये देखें ये कितना ज़्यादा मलबा था, और ये अभी पुल के बिल्कुल साथ टच होकर नाला गया है। लेकिन अल्लाह खैर करे, लोग दोबारा से यहाँ पर खड़े हैं, कह रहे हैं कि अभी दोबारा आएगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। एक स्वेटर है वो सामने खड़ी है मेरे ख्याल से, मुझे लगा यहाँ पर आएगी। बाकी ये देखें जी माशाल्लाह से गाड़ियाँ तो आ रही हैं जी, गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई इशू नहीं है। पुल अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक सलामत है। जो लोग कह रहे हैं जी आप फेक न्यूज़ बना रहे हो, आप ये कह रहे हो वो कह रहे हो, भाई पहले आप वीडियो देखो। हम शुरू करते हैं और एंड तक आपको बताते हैं। रास्ता बंद होता है फिर आपको दिखाते हैं, और खुलता है फिर भी आपको दिखाते हैं। ये होटलों वाले दूसरे तीसरे मुझ पर तांस करते हैं, तो भाई ऐसा प्लीज़ मत किया करो। मैं बिल्कुल लोगों को क्लियर अपडेट देता हूँ, जिसने आना हुआ वो आ जाता है जी, मौसम देखकर, हालात देखकर। बाकी बारिशों का सीन कुछ ऐसा है कि आगे भी कुछ दिन बारिशें और भी हैं, और रास्ते अभी तक बिल्कुल क्लियर हैं। हल्की फुल्की लैंडस्लाइडिंग होती है, लेकिन वो NHA वाले वो क्लियर कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं होता, क्लियर कर देते हैं। कगान पुल की बात करें तो कगान का जो पुल है वो बिल्कुल सेफ़ है, कोई इशू नहीं है, रास्ते बिल्कुल ओपन हैं। आप बाबू सर टाप तक जा सकते हैं, गिलके तक जा सकते हैं। लेकिन अगर झील सैफुल मलूक की बात करें तो अभी हल्का हल्का रास्ता जो है ना वो ओपन हुआ है, और अभी जो कुछ भी आगे अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल दोबारा से अभी घर से वापस जाऊँ और वहाँ पर आपको अपडेट दूँ। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि फुल रास्ता ओपन हो चुका है। क्लियर यही है कि हल्की अभी एक दो गाड़ियाँ पास करने की कोशिश की है वहाँ से, और शायद रास्ता ओपन हो चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन कंफर्म अभी बिल्कुल भी मुझे नहीं है। बाकी बाबू से टॉप आप जा सकिए, क्या ये नाला है ये टेम्पर मेरे, हाँ ये मट्टी फेंक रहे हैं यहाँ पर, और लोग भी नीचे आए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आई, मैं तो डर गया था। बाकी अभी कगान बाज़ार में जाते हैं, कगान बाज़ार के हालात देखते हैं। वो सामने मुझे लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, मेरे हाथ से यहाँ पर जो नाला आया था ना उसके मलबे की हैं, और ये देखें ये सारी लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं जी, कगान की जामा मस्जिद के बिल्कुल पीछे। बाकी किस किस को हमारे वीलॉग्स अच्छे लगते हैं कमेंट में आपने लाजमी से बताना है, कौन कौन मेरा वीलॉग जो है ना वो डेली देखता है जी। बाकी कमेंट के हवाले से अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये देखें ये लकड़ी हैं जी, ये जो मलबा आया था ना उसने अपनी लपेट में ले ली थी, और ये लकड़ियाँ जो है ना वो बच गई और ये बाज़ार में फेंक दी आकर। बाकी जिसने इस वीडियो पर अच्छा सा कमेंट किया और जिसके कमेंट पर ज़्यादा लाइक हुए उसका कमेंट मैं इंशाल्लाह वीडियो में पिन करूँगा। एक नहीं बल्कि 3 कमेंट इंशाल्लाह डेली पिन करेंगे, डेली आपका नाम लेंगे जी, और आपको मुखातिब करेंगे डेली अपने इस व्लॉग में। तो प्यार से कमेंट करें और एक दूसरों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें कमेंट के ऊपर, और इंशाल्लाह आपका कमेंट पिन होगा। बाकी आज हम टारगेट करते हैं जी 200 लाइक्स का, इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स होने चाहिए, क्योंकि आगे जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी खूबसूरती होगी नारायण की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपका जी ये भी गिला था कि नारायण कगान की हमें खूबसूरती भी दिखाओ रोड साइड से अलावा भी। तो मैं अपने और भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको रोड के अलावा भी नारायण कगान की जो खूबसूरती है, छुपी हुई खूबसूरती है, वो चाहिए तो कमेंट में बता दो। इंशाल्लाह मैं वहाँ पर भी जाऊँगा और अच्छे अच्छे व्लॉग्स निकालूँगा आपके लिए। बाकी कगान में हूँ, यहाँ से अभी डायरेक्ट बाइक पर बैठूँगा और जाऊँगा अपने गाँव के बिल्कुल सामने। वहाँ पर आज गाँव के व्यूज़ भी दिखाऊँगा। आज बादल आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आज व्यूज़ वहाँ पर ज़बरदस्त होंगे। तो अपने बाइक को पकड़ते हैं और निकलते हैं जी आगे अपने गांव की तरफ। यहाँ से मेरा गांव 6 किलोमीटर है, तकरीबन 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा, और मैं डेली यहाँ से नारायण जाता हूँ। तो स्ट्रगल देख लो अपने बाइक की, तो मुझे डेली सपोर्ट किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के लाख लाख करोड़ शुक्र के साथ मैं पहुँच गया हूँ जी अपने गाँव के बिल्कुल सामने। मेरी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने बाइक को लेकर ये देखें, ये है जी मेरा CD70, और ये है जी मेरा हेलमेट, और ये कुछ बस सामान वामान पड़ा हुआ है, बैग मैंने पीछे लगाया हुआ है। बाकी ये है जी आपके भाई का गांव। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आज जन्नत लग रहा है।
आज जन्नत से बिल्कुल भी काम नहीं लग रहे हैं। ये है जी आपके भाई का गांव। आपके भाई का जो घर है ना वो उस साइड पर है। ये इन दरख्तों के बिल्कुल साथ उस साइड पर है। बाकी इस गांव का प्रॉपर आपको विज़िट भी करवाऊंगा और कमेंट करें कि इसका विज़िट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऊपर एक 2000 साल पुराना दरख्त है यहाँ ऊपर, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी आज के व्लॉग में यही कुछ। देखें नीचे, अभी देखें, अल्लाह अकबर जी, नीचे अभी देखें कितनी ज़्यादा खाई है, गंदी खाई है। और आज के व्लॉग में यही कुछ शाम होने वाली है। तो आज के व्लॉग कैसे लगा कमेंट में लाजमी से बताना। मिलते हैं ये नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।